बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से गोभी गोश्त की रेसिपी। हमेशा की तरह शेयर करूँगी आपके साथ कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बल्कि आइकन को प्रेस और लिख दें एक प्यारा सा फीडबैक अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोभी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ के जी मटन। आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मटन यूज़ कर रही हूँ। और मेक श्योर कि आपका जो गोश्त हो वो फैट फ्री हो। और ऐसे मैंने क्यों कहा कि मैं वीडियो के दरमियान में बताऊँगी आपको। 2 अदद मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी, 2 अदद मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए टमाटर, 2 गट्ठी या फिर 15 से 20 अदद लहसुन के जवे। लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि बादी होती है ये गोभी। 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसके अंदर अदरक। 8 से 10 अदद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। 1 गिलास इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं पानी। साथ ही गोश्त को नमकीन और जायकेदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून नमक। और अच्छा से एक बॉयल आ जाने का वेट करूंगी। जब एक बॉयल आ जाए तो प्रेशर को कर दूंगी मैं बंद और मीडियम फ्लेम पर इसको आधा घंटा कुक करूंगी। आधे घंटे के बाद प्रेशर को मैंने कर लिया था रिलीज़। 1/3 कप ऐड कर दूंगी इसके अंदर ऑयल, क्योंकि गोश्त जो मैंने यूज़ किया था वो बिल्कुल फैट फ्री था। अच्छे से इसको भून लूँगी। फिर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छे से इसको भून लूँगी जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपनी गोभी। 1 किलो गोभी जिसे मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया था। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। गोभी में भी थोड़ा सा पानी होता है तो उसी पानी के अंदर मैं इसको कुक करूँगी। गोभी को 5 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद फिर इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे के पकाया था। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी लेकिन डिटेल्स के साथ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे गोभी मेरी अच्छे से गल गई थी। सब्ज़ी ने ऑयल रिलीज़ कर दिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची जिस दरमियान से मैंने कट लगा लिया था। कुछ लोग इसमें धनिया की जगह पालक भी यूज़ करते हैं लेकिन उसका मेथड डिफरेंट है। खुशबू और जायके के लिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और दम लगा दूंगी 5 से 8 मिनट के लिए। फैट फ्री गोश्त ऐड करने से इसकी रंगत और जायके में नुमाया फ़र्क आएगा। अगर आप फैट वाला गोश्त ऐड करेंगे तो उस टाइम तो सालन बहुत प्यारा और मज़ेदार सा लगेगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद आपके सालन की रंगत और जायका बिल्कुल ही बदल जाता है। तो मैं इसमें हमेशा फैट फ्री गोश्त ही ऐड करती हूँ। आप चाहें तो चर्बी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार सा गोभी गोश्त मेरा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर थोड़े से आलू भी ऐड किए थे, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर दें। जिस स्टेज पे मैंने गोभी ऐड की थी उसी स्टेज पे मैंने आलू भी बारीक कट करके ऐड कर लिए थे और उसको भी भून लिया था और फिर उसको भी सेम प्रोसेस से पका लिया था। मसाला और धनिया अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको सर्व करें मज़ेदार से चावल या नान के साथ। रेसिपी और कोशिश अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्यारे प्यारे से फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और यकीनन इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी होती है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।